बात करेंगे गठिया की। तो गठिया रोग क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं? गठिया जो बीमारी है, जितने भी जोड़ होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं। एक जोड़ों में एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। खुराक आपके जीवन में जो मिल रहा है वो नहीं, लेकिन जिस खुराक में जीव है वो पदार्थ आपके लिए अच्छा है। और इस तेजाब ज्यादा बनाने से हमारा कार्टिलेजस का क्वालिटी खराब हो जाता है। गठिया का शिकार हम जल्दी हो जाते हैं। और जो खुराक हम खाते हैं उसको जरूरी पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए सूर्य किरण के बिना नहीं हो सकता। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके दर्शकों से दोबारा मिलने का हमें भी बहुत खुशी है। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे गठिया की। तो गठिया रोग क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं, और इसके अलावा गठिया से कैसे बचा जा सकता है, या ऐसा क्या करें कि गठिया हो ही ना? गठिया जो बीमारी है उसका तो नाम दिया है एक गठिया। जो जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारे जोड़ होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं। जोड़ों में एक रसायन होता है, एक जोड़ों में एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेजस। कार्टिलेजस का क्वालिटी खराब हो जाता है क्योंकि हमारा खुराक खराब है। अच्छा खुराक खाएंगे तो अच्छा क्वालिटी का पदार्थ बनेगा शरीर में। ये कार्टिलेजस के लिए जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि खाना नमक डालकर पकाते हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं, भाई खाना में नमक डाल के पकाओ, नहीं तो सब्जियों के अंदर, दाल के अंदर नमक नहीं जाएगा और अच्छी तरह से खा नहीं सकोगे। तो ऐसे करने से क्या होता है कि वी आर कुकिंग सोडियम। इफ यू कुक सोडियम, सोडियम जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। सोडियम हैज एन अफिनिटी फॉर वाटर। मतलब क्या है, नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें सोडियम को पानी के साथ लगाव होता है। अगर प्योर सोडियम को लेके आप रखिए, उसमें पानी छींटा मारिए तो आग का बबूला निकलेगा। बिना माचिस के प्योर सोडियम के पी से रख दीजिए और उसमें पानी छींटा मार के देखिए। हम लोगों को स्कूल में सिखाया था, एक्सपेरिमेंट साइंस लैबोरेटरी में सिखाया था, सोडियम का क्या क्या गुण होते हैं। सोडियम को पीस को रख के पानी के साथ लग जाए तो आग निकलता है। ये कहाँ से पता लगा? एक्सपेरिमेंट में पता लगा। यही सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर के अंदर हम डालते हैं बिना हिसाब के। हर चीज में नमक डाल के पकाते हैं, तो खाना जब खा रहे हैं, खाते ही प्यास लगता है। कई लोगों को हमने देखा कि बगल में बहुत ठंडा कोका कोला रखते हैं या ऑरेंज जूस रखते हैं या कोई पानी ही रख लेते हैं। खाना खाते खा रहे हैं और बीच बीच में पानी पीते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, न वो उनका जूस हजम हो रहा है, न उनका खुराक हजम हो रहा है। पूरा बदहजमी के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारा गैस बनने लगता है। एक के बाद एक गलतियां करते जाते हैं और उससे बहुत तकलीफ बढ़ जाता है। इस तरह से खुराक जो बदहजमी की वजह से हमारे शरीर में रुक जाता है, इससे क्या कार्टिलेज बनेगा? कार्टिलेज बनाने के लिए अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो मटेरियल चाहिए। मटेरियल अच्छा क्वालिटी के लिए हो तो उसके लिए खाना बनाते वक्त नमक मत डालिए। खाना बना के उतारने के बाद उसमें नमक डालेंगे तो जो सब्जियां और दाल जो बनते हैं उसका रसायन खराब नहीं होगा। और दूसरी बात, दाल जो हम खाते हैं, हम समझते हैं कि उससे प्रोटीन मिलता है, हमारे शरीर को शक्ति मिलता है, इसलिए दाल खाना चाहिए, ऐसे लोगों का विश्वास है। हमारे पूर्वजों ने तो कितने सालों से वो दाल खा रहे हैं, ये तो हमारी प्रथा है, इसलिए इसको खाना चाहिए, ऐसे लोग बताते हैं। लेकिन एक प्रॉवर्ब है अंग्रेजी में, द फूड्स विच डू नॉट गो बैड इज बैड फूड फॉर अस। क्या? जो खाना खराब नहीं होता वो हमारे लिए खराब है। बताइए, दाल तो चाहे कितने महीने रख लो खराब नहीं होता, वही तो चाहिए हमें। जो खराब हो जाएगा तो उसको रख तो नहीं सकते। शेल्फ लाइफ बोलते हैं व्यापारी लोग,
कई दिन रख के बेचना पड़ता है उनको, और कई बहुत दूर से भी लाना पड़ता है, उसके बाद बेचना पड़ता है। दाल के अंदर एक जो साबुत दाल होता है, साबुत मूंग है, साबुत उड़द है, साबुत अरहर है, उनको तोड़ना पड़ता है, तोड़ करके दाल बनाते हैं। ये दाल तो कितने महीने भी रख लो खराब नहीं होता, लेकिन इसका फायदा नहीं मिलता हमको। साबुत मूंग लीजिए, उसको भिगो लीजिए पानी में, एक दिन पूरा भिगो लीजिए, दूसरा दिन छलनी में डाल के रख दीजिए, हवा लगने दीजिए। उसमें क्या निकलेगा? अंकुर। जब अंकुर निकलता मूंग में, उसमें क्या आ जाता है? जीव आ जाता है। जब जीव आ जाता है तो वो जीव उगने लगता है। ज्यादा बड़ा पौधा ना हो, उससे पहले थोड़ा अंकुर निकलने के बाद उसको इस्तेमाल करिए, उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसे जिस पदार्थ में जीव होगा, जिस पदार्थ में पानी होगा, जिस पदार्थ में रेशा होगा, क्या चीज? तीन चीज क्या चाहिए? रेशा, पानी और जीव। It is not the food in your life, but the life in your food that matters. इसका मतलब क्या है? खुराक आपके जीवन में जो मिल रहा है वो नहीं, लेकिन जिस खुराक में जीव है वो पदार्थ आपके लिए अच्छा है। जीव पदार्थ होना चाहिए। अरे हाँ, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, उनके मत में क्या बोला जाता है? जीव पदार्थ को नहीं खाना है, जिसमें जीव है वो नहीं खाना बोलते हैं। हम तो एक जीव को मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं है। कानून कुदरत का ये है कि अगर खाने के लिए आप एक दूसरे जीव को ले रहे हैं तो वो पाप नहीं। एक शेर दूसरे हिरण को मारता है तो वो खुराक के लिए, अपने खाने के लिए मारता है, वो पाप नहीं है। उसका कुदरत का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ। जो हम खाते हैं, हम हंटिंग करते हैं, खाने के लिए नहीं करते हैं, तो वो पाप है। जिस जीव को हम खाने के लिए नहीं मारते हैं वो पाप हो जाता है। ये पाप पुण्य के चक्कर में तो हम लोग कई चीजें कर जाते हैं जिसका हम सोच नहीं सकते हैं, जिसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। ये इस टॉपिक को हटाइए, लेकिन हम आते हैं गठिया पर। फिर गठिया पे हम क्या करना चाहिए? जीवित आहार खाइए जिसमें अल्कलिनिटी ज्यादा हो। जितना भी खुराक हम खा रहे हैं वो एसिड 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 तेजाब ज्यादा बना रहे हैं, और इस तेजाब ज्यादा बनाने से हमारा कार्टिलेजस का क्वालिटी खराब हो जाता है। गठिया का शिकार हम जल्दी हो जाते हैं। इनके अलावा हड्डियों के जोड़ में जो खुराक बन रहा है, कार्टिलेजस, ये क्यों नहीं अच्छा बन रहा है? इसका सबसे जरूरी पदार्थ क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण हमारे शरीर में नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये हड्डियों के जोड़ों में तकलीफ बढ़ता है। एक सबसे जरूरी कारण ये है। सूर्य किरण हमारे शरीर में पड़ना चाहिए, धूप गर्मी के लिए नहीं, उसकी रोशनी के लिए। जब सूर्य किरण रोशनी, सूर्य की रोशनी हमारे चर्म में पड़ता है, साइंस तो कहता है इसके सूर्य किरण से हमारे चर्म के नीचे एक फ्लूइड है एर्गोस्टेरॉल, ये विटामिन डी में परिवर्तन होता है। इसके वजह से हमारा शरीर सूर्य किरण यूजफुल है। ये तो है ही, लेकिन हमारे वेदों में तो एक चीज नहीं, बहुत चीजें कहा गया है सूर्य के बारे में। जोक्च सूर्यम दृशेय उदगान महतोर्नवाद विभ्राजमान शरीरस्य मध्यात् समावृषभो लोहिताक्ष सूर्यो विपश्चिन मनसा पुनातु। मन को भी पुनर्जीवन देता है सूर्य किरण। साथ साथ जो खुराक हम खाते हैं उसमें मन लगाने के लिए इच्छा देता है, और जो खुराक हम खाते हैं उसको जरूरी पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए सूर्य किरण के बिना नहीं हो सकता। विटामिन B12 ले लो, B6 ले लो, विटामिन K ले लो, विटामिन A to Z, कितने सारे विटामिन हैं, उनके तैयार करने के लिए सूर्य किरण आवश्यकता है। वो हड्डी के लिए सूर्य किरण क्यों जरूरी है? हड्डी में बना हुआ क्या चीज है? कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन। ये है तो पदार्थ मिलता है खुराक में, लेकिन
हड्डी बनाने के लिए इनको बॉन्डिंग एजेंट चाहिए। बॉन्डिंग एजेंट माने जिससे ये सब जुड़ सकते हैं। एक वर और वधू आ रही हैं, उनको दोनों का शादी कराना है, तो बीच में कौन आता है? एक पंडित जी आते हैं जो इनकी शादी कराते हैं। इस तरह सूर्य किरण के बिना हमारे जो कैल्शियम और फास्फोरस और ऑक्सीजन जुड़ेंगे नहीं। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट तब बनता है अच्छी क्वालिटी का जब सूर्य किरण हमारे शरीर में पड़ता है। देखिए कितनी सारी बातें बता दिए। गठिया के इलाज के लिए पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, लेकिन सरल सरल साधारण सिंपल गाइडलाइंस ये नहीं करते। कच्चे सब्जियां खाइए, सूर्य किरण शरीर में पड़ने के लिए मौका दीजिए और प्राणायाम करिए। जो अंग शरीर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो अनुपयोगी हो जाता है। उपयोग करने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? तुम्हें जोड़ों का दर्द है, ज्यादा चलो फिरो मत, आराम करो, तकलीफ बढ़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या बोलते हैं? जो अंग तकलीफ दे रहा है उस अंग को ज्यादा यूज करो, उससे तो दर्द बढ़ती है। हम कहते हैं दर्द बढ़ने दो, उसके बाद आराम करो, उसके बाद दोबारा शरीर को चलाओ, वो अंग को उठक बैठक करो। जैसे गठिया वाले को तो उठक बैठक करना मुश्किल है, हम उसको कहते हैं ज्यादा उठक बैठक करो, तब वो गठिया दूर हो सकता है। ये बाकी चिकित्सा प्रणाली में और प्राकृतिक चिकित्सा में ये फर्क है। जिस अंग में तकलीफ होता है उस अंग को ज्यादा प्रयोग करो ताकि बाद में वो काम आए। उसको नहीं प्रयोग करोगे धीरे धीरे वो अंग जो है बेकार हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच यू यूज लेस बिकम्स यूजलेस। कोई ऐसी चीज भी है जो गठिया में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? नमक को पकाकर मत खाइए, और जो भी रेडीमेड मिलता है बोतलों में बोतलों में और पैकेटों में जो बाजार में मिलता है, उसके तो प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव जिसमें पड़ा होता है उसका हाजमा बहुत मुश्किल है। ताजा चीज जो पौधों से पेड़ से मिलता है, ताजा जितना खा सकते हैं उतना खाइए। कम से कम प्रोसेसिंग करो तो ज्यादा फायदा है। लेस प्रोसेसिंग इज मोर बेनिफिशियल टू अस। अगर गठिया के रोगी को दर्द होना शुरू हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? दर्द हो जाए तो पत्तों का पैक लगाना चाहिए, हेर्बल पैक बोलते हैं। कोई भी सब्जी उसका कद्दूकस करके जोड़ों पे लगा करके उसके ऊपर गीला कपड़े से बांध लीजिए, रैप कर लीजिए। उससे पहले उस हिस्से को धूप में दिखाइए, थोड़ी देर धूप में दिखाइए, उसको गर्म होने से पहले निकाल लीजिए। उसके बाद सब्जी कद्दूकस करके उसमें लगाइए और उसमें उसको गीले कपड़े से बांध लीजिए। कौन कौन से सब्जी लगाना चाहिए? जिसमें ज्यादा पानी ना हो, थोड़ा कम पानी हो, ऐसा सब्जी चुनिए। जैसे घिया चुन लिया, आलू चुन लिया, ऐसे सब्जियों को चुन लीजिए। या केले का छिलका, वो भी काम आता है, चर्म रोग के लिए भी अच्छा है और जोड़ों में पैक हेर्बल पैक के लिए भी अच्छा है। ऐसे सब्जियों का छिलका जो हम पैकते हैं उनको लगा सकते हैं। ऐसे सब सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च मत लगाइए जो जल जाएगा। तो ये मत कहिए कि डॉक्टर शर्मा ने बोला है कि सब सब्जी कोई भी सब्जी लगा दीजिए और हरी मिर्च लगा देते, मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। इसलिए सब्जियों को कद्दूकस करके उसको जोड़ों में लगा करके वो गीले कपड़े से लपेटिए और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट के लिए रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। उसके ज्यादा रखेंगे तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। ये काम कैसे करते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या? इंटरचेंज ऑफ फ्लूइड्स, रसायन की अदला बदला होता है। शरीर के अंदर से जो गलत गंदा रसायन है, गलत पदार्थ है, वो खींच लेता है और अपने पैक से अंदर पदार्थ को अच्छा पानी देता है। ये काम करता है हेर्बल पैक। क्या किसी भी जॉइंट पर कोई भी सब्जी लगाई जा सकती है? सारे सब्जियां अच्छी है, लेकिन ऐसे सब्जियां मत लगाओ जिससे जलन पैदा हो। अगर एल्बो का है तो क्या उस पर घिया लगाएं, पेठा लगाएं या कोई और सब्जी लगाएं? जिस सब्जी में ज्यादा पानी ना हो, जो कि पानी निकल जाएगा, वो तो नहीं लगाना।
जब कम पानी हो, जैसे आलू में, घिया में इतना पानी नहीं है जितना पेठा में है। पेठा में बहुत ज्यादा पानी होता है, उसको आप कद्दूकस करेंगे तो पानी पानी निकल जाएगा। तो ऐसा सब्जी चुनिए जिसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम पानी हो। कम पानी वाली सब्जियां किसी भी जॉइंट पे कोई सी भी सब्जी लगा सकते हैं आप। हाँ, जनरल रूल है, स्पेसिफिक नेचर क्योर में स्पेसिफिक्स नहीं होता। डॉक्टर शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है आपसे जुड़ने का। फिर मिलेंगे, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।